हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रीपोजिशन के दो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में आप डिस्कस करूंगा। वो है ऑफ और ऑफ। एक है ओ एफ और दूसरा है ओ डबल एफ। दोनों में क्या अंतर है? एक्चुअली विद्यार्थी इसी में कंफ्यूजन आ जाते हैं और वो गलत कर बैठते हैं और उनको कम अंक मिल जाता है। तो आज हम ऑफ, ओ एफ और ओ डबल एफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है हमारा ऑफ, ओ एफ। आपका पहला हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए। पहला है एग्जाम्पल हमारा गुण, जो हमेशा क्वालिटी को दर्शाता है। हमने बोला उसका चरित्र बहुत अच्छा है। वह, अब देखिए यहाँ पर अमेन डैश साउंड करेक्टर, यानी वो इंसान अपने चरित्र से बहुत अच्छा है। और हमने बोला कि वो अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान रखता है। तो देखिए कि किसी की क्वालिटी को शो करने के लिए हमेशा ऑफ का उपयोग करते हैं। क्वालिटी अर्थात गुण। देखिए तो हम क्या बोलेंगे? अ मैन ऑफ साउंड करेक्टर। क्या बोलेंगे? अ मैन ऑफ साउंड करेक्टर, ही इज हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो ये हमेशा ऑफ, ओ डबल एफ, हमेशा क्वालिटी को शो करता है। वो गणित का सर्वज्ञाता है। ही इज ऑफ मैथमेटिशियन, ही इज ऑफ फिजिक्सियन। जो भी आपका किसी व्यक्ति के गुण को शो करता है, हमेशा उनमें हम ऑफ का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हमने दो एग्जांपल दिए हैं। अ बॉय डैश 20 ईयर, हमेशा एज को दर्शाने में हमेशा हम ऑफ का उपयोग करते हैं। कि एक लड़का जो 20 साल के हैं, एक लड़की जो 17 साल की है। अ गर्ल, अगर इज ऑफ 20-30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 34 ईयर्स, तो यहां पर किसका उपयोग करेंगे? ऑफ। ए बॉय ऑफ 20 ईयर्स, ए बॉय, अ गर्ल ऑफ 17 ईयर्स। तो हमेशा पहला मैंने बताया आपको क्वालिटी अर्थात गुण। दूसरा बताया आपको मैं एज, एज अर्थात उम्र, उम्र के बारे में। अगर आपका आता है एग्जामिनेशन में हमेशा ईयर्स, तो हम उसमें क्या क्या दर्शाएंगे? ऑफ। ओ डबल एफ क्या दर्शाएंगे? सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओ एफ क्या दर्शाएंगे? ओ एफ। ए बॉय ऑफ 20 ईयर्स। तो ध्यान रखिएगा। अ गर्ल डैश 4/3 अर्थात 4 फुट, जैसे बोलते हैं 4/3 इंच समथिंग। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? अगर आप 4/3 हाइट, यह हमेशा हाइट को भी बताता है। क्या बताता है? हमेशा ऊंचाई को बताता है। पहला मैंने क्या बताया आपको? क्वालिटी। दूसरा आपको बताया मैं आपको एज। थर्ड बताया मैं आपको हाइट। तो ये तीन चीजों के बारे में हम अपना हाइट, अपना ऑफ का उपयोग करते हैं। तो क्या बोलेंगे? अ गर्ल ऑफ 4/3 हाइट, है ना। तो हमेशा अगर हम बोलेंगे उस इंसान की ऊंचाई है 6/3 इंच, 6 फुट 3 इंच है, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन हाइट ऑफ 5/3 इंच, 6/3 इंच। आपका उपयोग करेंगे ही उसमें। अब देखिए हमने बोला ए बुक इज मेड डैश पेपर। एक वस्तु है जो पेपर, एक पुस्तक है जो किससे बनी हुई है? पेपर अर्थात कागज से बनाई गई है। अब बुक, रजिस्टर, जो भी अपना पुस्तक अपना उपयोग करते हैं, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? ऑफ। अ बुक इज मेड ऑफ पेपर, दैट रजिस्टर इज ऑल्सो मेड ऑफ यस ऑफ पेपर्स। तो जितने भी हैं, कोई भी वस्तु अगर बनाते हैं या बनाया जाता है, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? हम ऑफ। अब देखिए हम ऑफ का उपयोग और कहाँ करते हैं? किसी से संबंध बताने पर। मैंने बोला कि शौर्य, शौर्य अपने पापा के पुत्र है। यानी शौर्य और पापा का संबंध। तो देखिए कि शौर्य इज सन ऑफ हिज फादर। आई एम ए टीचर ऑफ माई स्टूडेंट। यानी शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध को बताने में हमेशा ऑफ का भी उपयोग करते हैं। किसी दो व्यक्तियों के बीच में संबंध हो तो वहां पर भी ऑफ का उपयोग करते हैं। अगर हम कोई निर्जीव प्राणी है, निर्जीव, निर्जीव का मतलब होता है कि उसमें क शब्द आता है, जैसे पंखे की 3 पत्तियां, तो क्या बोलेंगे? 3 ब्लेड्स ऑफ फैन। हमने बोला कोने के, कमरे के 4 कोने, 4 कॉर्नर्स ऑफ द रूम। हमने बोला बिस्तर की 4 पैर, 4 लेग्स ऑफ द बेड, राइट। तो इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। कुर्सी के 4 पैर,
फोर लेग्स ऑफ द चेयर। ऑफ का उपयोग हम ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को भी इंडिकेट करने में भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर संबंध है, यहाँ पर द गवर्नर, ये फोर कॉर्नर्स ऑफ द रूम, यानी कमरे की चार कोने। ही इज सन ऑफ मी, वह मेरे बेटे है। ही इज सन ऑफ मी, वह मेरे बेटे हैं। तो फोर कॉर्नर्स ऑफ द रूम, कमरे की चार कोने। द गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस, यानी उस राज्य के राज्यपाल। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी राष्ट्र या फिर निर्जीव वस्तु को हम संकेत करते हैं तो हम हमेशा उसमें किसका उपयोग करते हैं? ऑफ का उपयोग। मैंने बोला कोई राष्ट्र, जैसे हमने बोला भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, है ना, कोई भी चीज में अगर क शब्द आए तो जैसे हमने बोला कि उस कोचिंग के डायरेक्टर, द डायरेक्टर ऑफ दैट क्लास, पायोनियर के डायरेक्टर, द डायरेक्टर ऑफ पायोनियर इंग्लिश क्लास, है ना। तो भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट प्रोविंस। तो इन सब में हम ऑफ का उपयोग करते हैं। ये कौन से ऑफ? ओ एफ। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हम किसका उपयोग करेंगे? अ मैन ऑफ साउंड। ये देखिए ऑफ, ही इज हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अ बॉय ऑफ 20 years। ध्यान रखिएगा इसमें ऑफ। ए गर्ल डैश 4/3 हाइट, या हाइट को बताने में हम किसका उपयोग करेंगे? ऑफ, ओ एफ। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी है सब आपको दिमाग में रखना है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से या आप बोलचाल की भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी होगा ऑफ। ही सन ऑफ मी, संबंध बताने में, है ना, ऑफ। फोर कॉर्नर्स ऑफ द रूम, यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? ऑफ। मैंने बताया था कि निर्जीव वस्तुओं में भी हम इसका ऑफ का उपयोग करते हैं संबंध बताने में, और किसी भी राष्ट्र या कोई भी अगर आपके पंक्तियों में अगर क शब्द आता है तो वहां पर भी हम ऑफ का उपयोग कर सकते हैं। तो गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस, उस राज्य के राज्यपाल। तो हमने आपको ये बताया, पहला ऑफ का उपयोग क्या बताया? पहले गुण, क्वालिटी। दूसरा बताया हमने आपको ईयर्स अर्थात उम्र के बारे में, एज फैक्टर है, और दूसरा है हाइट जिसकी ऊंचाई हो, और थर्ड में बताया आपको क्या बताया? किसी के संबंध बताने में, और फोर्थ में मैं आपको बताया, क्या बताया फोर्थ में आपको? कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उनमें अगर क शब्द आता हो तो उसमें किसका उपयोग करेंगे हम? ऑफ, ओ एफ। देखिए आप, फोर कॉर्नर्स ऑफ द रूम, कमरे की चार कोने, है ना, पंखे की तीन पत्तियां, है ना, और हमने बोला खिड़की के चार कोने, फोर कॉर्नर्स ऑफ द विंडो। ये हो गया। अगर हम किसी भी प्रांत या देश या कोई से भी देश में, देश के क शब्द आए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के बारे में अगर हम दर्शाएं तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑफ। तो द गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस, द गवर्नर ऑफ दैट मीन्स स्टेट, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये आप ऑफ का उपयोग पढ़ लिए, और मुझे विश्वास है, आई बिलीव दैट यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। अब हम पढ़ेंगे ऑफ, ओ डबल एफ। ये हो गया। ऑफ मतलब भी होता है सी, इसका मतलब लिखना भूल गया हूं मैं, सी। इसका मतलब होता है का, के, की, और इसका मतलब होता है से। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑफ का उपयोग कहां करते हैं? ऑफ का, ओ डबल एफ, ऑफ। ये देखिए मेरे हाथ में स्केच है, अगर कोई भी चीज अगर कहीं से गिर रही हो, समीप से यानी एकदम नजदीक से गिर रहा हो, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? ऑफ। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये देखिए मेरे हाथ से स्केच गिर गया। ये स्केच क्या है? मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, और ये देखिए ये गिर गया, ये गिर गया। तो हम उसको क्या बोलेंगे? द स्केच फेल डाउन ऑफ माई हैंड। कभी कभी क्या होता है कि सिर में हम टोपी पहनते हैं, टोपी हमारे सिर से गिर गया। देखिए हमारे टोपी और सिर का कितना क्लोज है, इट्स अ क्लोज रिलेशनशिप बताने के लिए हम ओ डबल एफ का उपयोग करते हैं। द केप फेल या द केप स्लिप्ड ऑफ माई हेड। तो बहुत सारे एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं। बच्चा गया बिस्तर से गिर गया, द चाइल्ड फेल डाउन ऑफ द बेड। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिनमें हम ऑफ का उपयोग
कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर हम किसी यंत्र को बंद करते हैं, कोई भी चीज को, यंत्र को हम इंडिकेट करते हैं, वह मोबाइल बंद करके सोता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही गोज टू बेड बाय टर्निंग ऑफ हिज मोबाइल। टर्निंग ऑफ, ओ डबल एफ होगा, ना कि ओ एफ होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम ध्यान रखिएगा, ओ डबल एफ का तात्पर्य, हम दो चीजें बताए हैं आपको। अगर समीप से कोई वस्तु गिर रहा हो तो वहां पर हम ऑफ का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज, जैसे मैंने आज ये घड़ी पकड़ा, घड़ी ये लिया, ये घड़ी लिया, घड़ी मैं निकाल कर यहाँ पर रख दिया और अचानक तौर से मेरे हाथ से ये घड़ी गिर गया, तो वहां पर मैं, घड़ी हाथ से गिर गया तो मैं क्या बोलूंगा कि द वॉच फेल डाउन ऑफ माई हैंड, ओ डबल एफ, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज, प्लेट हाथ से गिर गया, चश्मा मेरे हाथ से गिर गया, कभी भी किसी के पास से अगर कोई वस्तु गिर रहा हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, ओ डबल एफ, ध्यान रखिएगा। दूसरा है, मैं आपको क्या बताया, यंत्र को बंद करने में, तो कभी भी अब हमने बोला कि ऑलवेज इट इज ऑफन सीन दैट housewives go out of the home by switching off the gas cylinder। यानी जितनी भी गृहिणियां हैं अपने गैस सिलेंडर को बंद करके घर के बाहर से जाती हैं, घर के बाहर से जाती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखिएगा, ये देखिएगा, ओ डबल एफ से हर बेबी फेल डाउन डैश द बेड, यानी उनकी बेबी बिस्तर से गिर गई। देखिए, बेबी बिस्तर से, तो बेबी और बिस्तर का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप, तो हम किसका उपयोग करेंगे, ऑफ। तो हर बेबी फेल डाउन ऑफ द बेड, ध्यान रखिएगा, यानी बेबी और बिस्तर का संबंध एकदम क्लोज है, जहां पर क्लोज दर्शाता है वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, ऑफ, ओ डबल एफ, ध्यान रखिएगा। ये ऑफ हो गया। द पैसेंजर जम्प्ड दैट द ट्रेन, यात्रीगण रेलगाड़ी से कूद दिए, यानी यात्रियों और रेलगाड़ी का संबंध देखिए, हम कभी भी आप चलते हैं तो अचानक तौर से हम कभी कभी कूद देते हैं ट्रेन से, तो वहां पर देखिए पैसेंजर्स और ट्रेन का कितना क्लोज है, तो वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, हम ऑफ, ओ डबल एफ, ये हो गया। अब देखिए थर्ड एग्जांपल में, ही स्लिप्स बाय टर्निंग डेज द लाइट, वह लाइट को बंद करने के बाद सो जाता है, तो ही स्लिप्स बाय टर्निंग ऑफ द लाइट। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग मी प्रॉपर्ली, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये यंत्र है। अब देखिए टॉयस फेल, यानी खिलौने कहां से गिर गए, सोफा से गिर गए, यानी खिलौने और सोफा का बहुत ही क्लोज है, एकदम घनिष्ठ, एकदम समीप में है, तो वहां हम किसका उपयोग कर सकते हैं, ओ डबल एफ, ऑफ का उपयोग कर सकते हैं। टॉयस फेल ऑफ द सोफा, राइट। शोभा गोज आउट, यहां क्या है, गोज आउटसाइड, शोभा गोज आउटसाइड बाय स्विचिंग डैश द गैस सिलेंडर, यानी शोभा गैस सिलेंडर को बंद करने के बाद बाहर जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी यंत्र को बंद करने में हमेशा किसका उपयोग करते हैं, ओ डबल एफ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर टर्निंग ऑफ, मोबाइल बंद करना, यहाँ पर गैस सिलेंडर बंद करना होता है बाय स्विचिंग ऑफ, कौन सा ऑफ का उपयोग करेंगे, ओ डबल एफ, ध्यान रखेगा। तो हमने आपको बताया ओ डबल एफ, ऑफ का उपयोग दो ही है। पहला है समीप से, कोई वस्तु और समीप से गिर जाना, तो उस स्थान से समीप हो, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि हाथ से मोबाइल गिर गया, हाथ से पेन गिर गया, हाथ से चश्मा गिर गया, कहीं से किसी का संबंध एकदम क्लोज हो, तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं, ओ डबल एफ, आपका ही उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, किसी यंत्र को बंद करने में हमेशा मैं बताया हूं कि ये बाय टर्निंग ऑफ द लाइट और बाय स्विचिंग ऑफ द गैस सिलेंडर, तो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ये ऑफ, ओ एफ और ओ डबल एफ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके
हमें जितनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा और बताइएगा जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और 100% आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू।